तो जिस कंपनी से मैं आज आप लोग को रूबरू कराने वाला हूँ उसका दो भाग रहेगा, दो पार्ट रहेगा उसका, एक कॉन्सेप्ट और दूसरा इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वेलकम टू दा बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड। दा बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत है और इसका संकल्पना यानी कंसेप्ट आज हम इसको समझेंगे। चलिए, मैं आगे बढ़ने से पहले हम एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं। जैसा कि मेरा नाम धीरेंद्र कुमार है और मैं एक डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूं और मैं डिजिटल बिजनेस कॉन्सेप्ट आइडियाज़ को प्रमोट करता हूं अपने डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ऐसे डिजिटल बिजनेस कॉन्सेप्ट आते रहते हैं जिनमें से अब तक का सबसे बेहतरीन और सबसे सुपर कॉन्सेप्ट जो है दा बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड हमारे बीच आया है। इसका कॉन्सेप्ट आज हम समझेंगे, देखेंगे कि पूरे दुनिया में कैसे इसका वर्चस्व है, 208 से ज़्यादा कंट्री में कैसे फैल रहा है ये बिजनेस और काफ़ी तेज़ी से लोग इसके साथ में जुड़ रहे हैं। आइए इसको हम समझते हैं। तो समझने से पहले आपके अंदर जो भी जिज्ञासा चल रही होगी कि ये वीडियो आप क्यों देख रहे हैं, ये वीडियो आपको कैसे मिला, अपने दोस्तों को कहने पे देख रहे हैं। आपके नज़रिया विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन आपके मन में जो वास्तविक मुद्दा है, जो वास्तविक सोच है, वो आर्थिक संपन्नता को लेकर के है। आप अपने जीवन में आर्थिक संपन्नता चाहते हैं, आर्थिक मजबूती चाहते हैं, इसलिए आप ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं। और ऐसा अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने जीवन में आर्थिक उन्नति करें तो ये प्रोजेक्ट बिल्कुल आपके लिए है और ये प्रोजेक्ट बिल्कुल भी मिस ना करें। तो आप अपने मन में सोच लीजिए कि आप कितना आय कमाने के माइंड में रख सकते हैं, अपने माइंड को कितना एलिजिबल कर सकते हैं, कितना रकम कमाने के लिए। अगर आप एक जॉब वाले हैं, नौकरी पेशा करते हैं, तो 50,000 से 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, सीए हैं, तो उस प्रकार आप 1 लाख से 5 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि अगर आप एक बहुत बड़े व्यवसायी हैं तो 10 लाख रुपया महीने या उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। लेकिन ज़रा सा सोचिए कि आपके अगल बगल कोई ना कोई सोशल समूह है, सोशल कॉन्टैक्ट है। बहुत सारे आपके फ़ोन में भी सोशल कॉन्टैक्ट है जो आपके दोस्तों के हो सकते हैं, घर में हो सकते हैं, रिलेटिव के हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे सोचना ज़रूरी है। थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाइए और सोचिए कि अगर आपके अगल बगल जितने भी समाज है, अगर 5,000 लोग हैं और वो 5,000 लोग 1 रुपया प्रति महीना करके आपको देते हैं, तो महीने में 5,000 रुपया आपका होता है। उसी प्रकार आपके शहर की आबादी अगर 1 लाख मिनिमम है और वो सभी लोग 1 रुपया प्रति महीना करके देते हैं, तो आपका महीने का जो रकम है वो 1 लाख रुपये होगा। उसी प्रकार आपके जिले और समाज के लोग बोले तो मतलब आपके धर्म के लोग, आपके कैटेगरी के लोग, आपके जाति के लोग, ये समाज के लोग जो हैं वो जिले, कस्बे, शहर, एटलीस्ट स्टेट, देश से भी बाहर मिल सकते हैं। आपके कम्युनिटी के लोग, आपके धर्म के लोग, वे आपसे कहीं भी मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके ज़िले में ही होंगे, आगे भी हो सकते हैं। अगर मिनिमम से मिनिमम आंकड़ा उनका लगाएं 5 लाख का और वे सभी लोग आपको 1-1 रुपया करके देंगे, तो आपका महीने का इनकम 5 लाख रुपये प्रति महीना होगा। लेकिन आपके मन में ये विचार चल रहा है कि हर महीने मुझे पैसा क्यों देगा, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, संभव ही नहीं है, लोग पैसा क्यों देगा भाई। तो मैं भी आपके साथ यहाँ कोई मजाक नहीं करूँगा, कोई मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है कि मैं जादू करके आपको बता दूँगा। मैं कोई जादू नहीं करने वाला, मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊँगा जो बिल्कुल ही अलग है, यूनिक है, धाकड़ है, बिल्कुल बेजोड़ है। इसलिए पूरी ताकत से जो है दुनिया जुड़ रही है इसके साथ में। आइए समझते हैं। हम सभी लोग 10 रुपया किसी न किसी को तो कहीं भी दे ही देते हैं, पैसा देने वाला है। आइए देखते हैं, सच्चाई से रूबरू होते हैं कि हम हर महीने किसी न किसी को तो 10 रुपया दे देते हैं, 20 रुपया दे देते हैं, कहीं ना कहीं देते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारी नीड्स है। मैं लाइफ को सर्वाइव करता हूँ तो बहुत ऐसे नीड्स है, बहुत ऐसी आवश्यकताएं हैं जिसको पूरा करने के लिए तो हम 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 100 रुपया, न जाने कितने भी मिनिमम से मिनिमम जोड़ते हैं कि 10 रुपया कम से कम तो हम कहीं ना कहीं दे देते हैं, किसी न किसी शॉप को, किसी को भी दे देते हैं। हम नहीं जानते किसको देते हैं। आप सोचिए कि हम लोग
किसे पैसा देते हैं और कहाँ देते हैं, मैं आपकी मदद करता हूँ। यहाँ पर देखिए कि इस प्रोसीजर को आप भूल सकते हैं क्या? ये जो आपका हैबिट है, ये डेली का जो हैबिट है, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं क्या? इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। सबका काम है ब्रश करना। सुबह सुबह जगेंगे भाई, ब्रश चाहिए हमको। गांव देहात में दातुन वगैरह भी चलता है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि इसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। सबको जो है ब्रश की ज़रूरत है, और केवल दिन का एक काम है ये। दूसरा काम है फेस को साफ करना, उसके लिए साबुन चाहिए। तीसरा काम है कंघी करना, तेल चाहिए बाल में लगाने के लिए, क्रीम चाहिए फेस पर लगाने। ऐसे बहुत सारे हम नीड्स आपको बता सकते हैं, लेकिन इस छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं कि इसको लोग नज़रअंदाज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। और इसके लिए 10 रुपया कम से कम हर महीने एक व्यक्ति इन ब्रांड्स को दे देता है। क्लियर हुआ आप लोग का कि हम 10 रुपये कहाँ देते हैं, कहाँ नहीं देते हैं? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी आवश्यकताएं इनको ब्रांड बनाई है। ऐसा नहीं कि ये ब्रांड पहले से पैदा हुए हैं, हमारी आवश्यकताएं इनको ब्रांड बनाई है। यानी हमारी आवश्यकता के अनुसार जो है इंडस्ट्री बढ़ती है, इंडस्ट्री डेवलप करती है। जैसे जैसे इंसान चाहता है, उसकी चॉइस बढ़ती है, वैसे वैसे इंडस्ट्री डेवलप करती है। आइए आगे देखते हैं कि अगर ये चक्र उल्टा हो जाए तो आप एक बिजनेसमैन भी नहीं है, लेकिन अगर ये चक्र उल्टा हो जाए तो क्या होगा आपके लाइफ में? जरा हिसाब लगाइए कि 5 लाख लोगों से 1 रुपया प्रति महीना आपको मिला तो महीने का 5 लाख रुपए हुए। अगर वो हर सप्ताह में मिलने लगे, भाई किसी का बड़ा परिवार है तो उसका पेस्ट 1 सप्ताह में ख़त्म हो जाएगा, उसका तेल 1 सप्ताह में ख़त्म हो जाएगा, उसका साबुन 1 सप्ताह में ख़त्म हो जाएगा, हैं? तो 1 सप्ताह में अगर वो 1 रुपया देता है तो 1 महीने में 4 सप्ताह होते हैं, लगभग के 20 लाख रुपए हर महीने के हो गए आपके। तो वो ऐसा नहीं है, किसी की नीड्स जो है 1 दिन में भी ख़त्म हो जाती है। हर दिन भी कोई 1 रुपया दे सकता है आपको। और 1 रुपया क्या, 1 रुपया से बढ़कर 2, 3, 5 या फिर 10, 20 कुछ भी हो सकता है। इसके लिए आपको कैलकुलेटर लेने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए कैलकुलेटर लेना पड़ेगा आपको। सवाल है कब? सवाल है कि आप हमारे साथ में, हमारे इस कंपनी के साथ में, हमारे मेंटर्स के साथ में, हमारी टीम के साथ में, अगर आप अपनी प्रतिबद्धता और दृढ़ इच्छा जो आपके अंदर पूरा जोश के साथ में, कमिटमेंट के साथ में अगर 3 से 5 साल हमारे साथ काम करते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आप इस चक्र को मोड़ देंगे। कैसे मोड़ेंगे? मोड़ेंगे सोशल मीडिया से और ई-कॉमर्स से। सोशल मीडिया में दुनिया भर के लोग कनेक्टेड हैं, और ई-कॉमर्स के बारे में भी आप जानते हैं कि यहाँ पर लगातार खरीदारी होती है, नॉन स्टॉप, रात दिन यहाँ पे खरीदारी हो रही है। अरबों खरबों के यहाँ पर टर्नओवर ई-कॉमर्स के ऊपर लगातार हो रहे हैं, मिनटों सेकेंडों में टर्नओवर हो रहे हैं। तो इसके माध्यम से हम अपने लाइफ को यहाँ पर बदलने वाले हैं। आगे देखते हैं। सोशल मीडिया की जानकारी आपको तो है, जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, ऐसे बहुत ऐसे सोशल मीडिया एप्लीकेशन हैं हमारी ज़िंदगी में। लेकिन आपको चौंका देने वाला बात ये है कि आपके देश में सबसे पहला सोशल मीडिया का यूज़र कौन है? नहीं पता आपको? आप सोचते रह जाएंगे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। नेट वगैरह कहीं भी सर्च कर लीजिए, नहीं पता तो नहीं पता। आपके शहर का पहला यूज़र आप बता दीजिए, ये भी आपको नहीं पता है। आपको पहली बार इसके बारे में कौन बताया, यह भी आपको बिल्कुल नहीं पता। हमको भी नहीं पता, हमको सोशल मीडिया के बारे में पहली बार कौन बताया मैं भी भूल गया। कोई फ्रेंड ही बताया होगा, भूल गया। ये आपने किस किस को बताया
सोशल मीडिया के बारे में कि भाई सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया में ऐसी ऐसी खास बातें हैं, यहाँ पे लोग एक्टिविटी करते हैं, आप इसको यूज़ करो। आपने किसको बताया क्या? आपने भी किसी को नहीं बताया। तो ये सभी सवाल उलझने वाले हैं, इसके आंसर आपको इसी प्रोजेक्ट में मिलेंगे, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कैसे क्या है। आगे चलते हैं, ई कॉमर्स के बारे में देखते हैं। अमेजोन, मंत्रा, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, ईबे, अलीबाबा, ऐसे बहुत सारे ई कॉमर्स पोर्टल हैं जहाँ पे अरबों खरबों के ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आपके देश में पहली शॉपिंग कब हुई थी? पूरी दुनिया भर में पहली शॉपिंग कब हुई थी? आपके स्टेट में पहली शॉपिंग कौन किया? आपके घर में पहली शॉपिंग कब हुआ? कोई भी शॉपिंग का यहाँ पे लेखा जोखा नहीं है, कहीं भी रिकॉर्ड्स नहीं है। तो पूरे दुनिया में या देश में कब कहाँ शॉपिंग हुआ पहली बार, ये कोई नहीं बता सकता, ये रिकॉर्ड ही नहीं है। आखिरी कब होगी ये तो संभव ही नहीं है। आखिरी बार शॉपिंग कब होगी ये संभव नहीं है, क्योंकि ये जब तक अर्थ है, जब तक पृथ्वी है, तब तक यहाँ इंसान है, और जब तक इंसान है इंसान की आवश्यकता रुक नहीं सकती, और जब तक इंसान की आवश्यकता है इंडस्ट्री लगातार डेवलप होती रहती है, और इंसान अपनी आवश्यकता के अनुसार जीते रहता है, मस्त रहता है। तो आइए कॉन्सेप्ट आपके सामने रखते हैं। अभाव और महत्वपूर्ण कमी, पूरे दुनिया भर में ये कमी देख लीजिए इंटरनेट के ऊपर, ये कमी आपको क्लियर हो जाएगी। सोशल मीडिया, पूरे दुनिया भर में लोग कनेक्टेड हैं लेकिन चैनलाइज नहीं है। सोशल मीडिया आया, लोगों ने डायरेक्ट इंस्टॉलेशन किया, उसका यूज कर रहे हैं, कनेक्टेड नहीं है कोई एक दूसरे से। सॉरी, कनेक्टेड तो है लेकिन चैनलाइज नहीं है। चैनलाइज नहीं है मतलब कि जिसने मुझे बताया, क्लियर नहीं है कि मुझे किसने बताया। तो अगर ये चैनलाइज अगर होता, तो अगर मेरे भैया हमको बताते कि भैया तुम फेसबुक चला लो, तो मैं फेसबुक चलाता, तो भैया के खाते में मेरा चैनलाइजेशन दिखाता कि मैं भैया से चैनलाइज हूँ, भैया किसी और से हैं। इसका मतलब अगर एक फेसबुक है, तो फेसबुक का अगर मालिक मार्क जुकरबर्ग है, तो पूरी दुनिया मार्क जुकरबर्ग से चैनलाइज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्क जुकरबर्ग ने सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट लाया फेसबुक के नाम से, उसने प्ले स्टोर पे दिया लोगों को यूज़ करने, डायरेक्ट लोग यूज़ करते हैं। और ई कॉमर्स यहाँ पर देखिए कि ग्राहक सिर्फ यहाँ पर खर्चा कर सकता है, उसको किसी प्रकार का यहाँ पे बेनिफिट नहीं होगा, वो केवल यहाँ पे खरीदारी करेगा, खर्चा करेगा, किसी प्रकार का उसको बेनिफिट यहाँ पे नहीं है। आगे चलते हैं, ब्रिजिंग द गैप। ये 3 एप्लीकेशन हमारे सामने हैं और ये गैप को पूरा करते हैं। जो अभाव है, जो ये अभाव है चैनलाइजेशन वाला, एक दूसरे से कनेक्टिविटी वाला, ये अभाव पूरा करेगा ये तीनों एप्लीकेशन। आइए जानते हैं पहले एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है योनेट, और ये इंग्लैंड यूके से है, और ये दुनिया का अजीबोगरीब सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। मतलब बहुत ही बेहतरीन टाइप का एप्लीकेशन है ये, जो 100 से ज़्यादा एग्जिस्टिंग फीचर देता है सोशल मीडिया की दुनिया में। इसके कुछ खास देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें एक्सेस कोड आपको है कि इसमें कोई भी इसको ओपन नहीं कर सकता। आप जब इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो आप एक्सेस कोड बनाएंगे 4 अंकों का, और ये 4 अंकों का एक्सेस कोड आपके पास होगा, और चाहे जब मर्जी अपने एप्लीकेशन को आप एक्सेस कर सकते हैं। जब जब आप 4 अंकों का ये पिन डालेंगे, एक्सेस कोड होगा ये, और जब इसको पुटअप करेंगे आपका देन एप्लीकेशन खुलेगा। आप एक्सेस कोड भूल जाएंगे तो आप यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं, आप रजिस्टर्ड हैं, लीगल हैं। तो यहाँ पर देखते हैं योनेट के बारे में। दूसरा फीचर क्लब। कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया में क्लब नहीं है, हमारे पास यहाँ पे क्लब मिलेगा। क्लब, इस क्लब में बहुत वैसे लोग रहते हैं, मतलब यहाँ पे अर्निंग होती है क्लब में। सोशल मीडिया में क्लब होता है, क्लब में अर्निंग होती है, इसे सोच के बिल्कुल अजीब लग रहा है। लेकिन आगे देखते हैं
कि खास बात यह है कि इनविटेशन, जो व्यक्ति इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है उसी के माध्यम से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे मिल जाएगा योनेट कम्युनिटी के नाम से, आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन आप अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से इनविटेशन लेना पड़ेगा। वो इनविटेशन आपका एग्जिस्टिंग यूज़र ही देगा दूसरे को। ये बिल्कुल खास बात है। यही रीज़न है कि चैनलाइजेशन ऐसे बढ़ते चला जाता है। आगे चलते हैं। चैनल्स, आप चैनल के लिए यूट्यूब का यूज़ करते हैं। हाँ, बहुत ऐसे कंपनी है जिसका यूज़ करते हैं आप, लेकिन यहाँ आपको चैनल्स का भी ऑप्शन दिया है। यहाँ पे चैनल होंगे, बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे यहाँ पे इंटरटेन होगा, बहुत सारे लोग मिलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे मार्केटर मिलेंगे। आप भी चैनल बनाकर यहाँ पे डाल सकते हैं। दुनिया का कोई भी सोशल मीडिया चैनल नहीं बनाता। ये है, यहाँ पे चैनल मिलता है, बना सकते हैं। योनेट की खास बात कि जो इसकी चैटिंग होती है ना, वीडियो कॉलिंग होती है, बिल्कुल HD होती है। इसका परफॉर्मेंस बहुत ही हाई एक्यूरेसी पे होता है, बहुत ही तगड़ा होता है, ये बिजोड़ होता है। आगे चलते हैं। योनेट क्लाउड पे चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। क्लाउड दुनिया का इकलौता ऐसा जगह है। क्लाउड मतलब क्या? क्लाउड मतलब बादल, और बादल में जगह मतलब स्पेस। क्लाउड स्पेस मतलब सर्वर में मेरा जगह क्लाउड स्पेस। अब उस क्लाउड स्पेस में हम अपनी क्या क्या रख सकते हैं, अपना कोई भी डेटा हम रखते हैं। तो दुनिया का ऐसा पहला ये सोशल मीडिया है जो 3 GB क्लाउड फ्री में देता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और भी परमानेंट देता है। और उसके बाद जब भी यहाँ पर आपको क्लाउड की कमी महसूस होगी, आप यहाँ से क्लाउड परचेज कर सकते हैं, और भी परमानेंट। दुनिया का ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप परमानेंट क्लाउड खरीद सकते हैं। क्लाउड केवल रेंट पे मिलता है, चाहे गूगल देती हो, माइक्रोसॉफ्ट देता हो, कोई भी देता है, स्काइप देता है, कोई भी देता है, वो रेंट पे देता है आपको, परमानेंटली नहीं देता। यहाँ पर परमानेंटली क्लाउड के ऑप्शन है। जिसको जितना क्लाउड चाहिए यहाँ पर अपना क्लाउड का कमी पूरा कर सकता है। क्लाउड ज़्यादा होने की वजह से आपके डिवाइस हैंग नहीं करेंगे, आपके जो भी मोबाइल है, आपके डेटा वहाँ पे सुरक्षित रहेंगे। यहाँ पर जो स्टोरेज होता है, कोल्ड स्टोरेज होता है, हॉट स्टोरेज होता है। कोल्ड स्टोरेज का मतलब यहाँ पे जो भी डेटा आप रखे हैं बिल्कुल सुरक्षित है, उसको आप शेयर नहीं कर सकते। हॉट स्टोरेज का मतलब कि यहाँ पे रखी गई फाइल को आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल अलग अलग फीचर है, बिल्कुल यूनिक फीचर है। आगे देखते हैं कि जब आप लाइसेंस ले लेते हैं इसका, तो आप एक बिजनेस पार्टनर हो जाते हैं। जब इसका लाइसेंस ले लेते हैं, आपको तो फ्री में मिलेगा यहाँ पे 3 GB क्लाउड, लेकिन आपको लाइसेंस लेने के लिए आपको क्लाउड बढ़ाना पड़ेगा। मतलब आप लाइसेंस लेंगे, बिजनेस पार्टनर जब बनेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका क्लाउड यहाँ पे 50 GB से ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर लाइसेंस आप जब मिल जाएगा, जब आप बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे, तो यहाँ पर लाइसेंस आप देख पाएंगे अपना नोटिफिकेशन में। जो भी सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है इस कंपनी के साथ में, प्रीमियम स्टैंडर्ड जो भी है, आगे चल के पता चलेगा। तो यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन लेते ही मतलब आप बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे, और बिजनेस पार्टनर बनते ही आपका चैनल सोशल मीडिया में, इंटरनेट की दुनिया में आपका लिंक कहाँ गया, कौन जुड़ा, आपको पता नहीं। ऑपरेटर रखना पड़ेगा इसके लिए, तो बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा ये आपका। आपको ऑपरेटर रखने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ में आ रहा है दा बैंक। दा बैंक एप्लीकेशन बिल्कुल स्कॉटलैंड से है, यूके से ही है। और ये जितने भी योनेट के बिजनेसमैन हैं, जितने भी योनेट के यूज़र हैं, वो वहाँ से लाइसेंस परचेज करते हैं और कंसेंट देते हैं, अनुमति देते हैं। किसके थ्रू अनुमति देते हैं? तो अनुमति यहाँ पर GDPR के थ्रू देते हैं। GDPR का मतलब होता है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। GDPR दुनिया में एक ऐसा कानून है जो इंटरनेट यूज़र और इंटरनेट के बीच एक समझौता है। एक बढ़िया सा कानून है, लीगल कानून है, ट्रस्टेड कानून है, जो 100% आपके डेटा की सिक्योरिटी देता है।
और जब आप जीडीपीआर के माध्यम से योननेट को बोलेंगे कि भैया हमको दा बैंक में जाना है, अब मुझे बिजनेस करना है योननेट के साथ में, तो दा बैंक आपको ले लेगा। और दा बैंक यहाँ पे क्या करेगा कि आपके लिंक पूरे दुनिया में कहीं भी चला जाए पूरा उसको मैनेज करेगा। आपका वर्चुअल ऑफिस है बोले तो ऑपरेटर है, ये 24 आवर ये काम करेगा आपके लिए। जितने भी आपके ऑपरेशंस हैं पूरे दुनिया में, कहीं भी किसी भी कंट्री से आप अपने बिजनेस को मॉनिटर कर सकते हैं इसी एप्लीकेशन से। ये ऑटोमेटिकली करता है मॉनिटर, आपने तो बस इसे ऑन करके देखना है। बस जो भी अकाउंट वगैरह है आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। आपका ये असिस्टेंट है, वर्चुअल असिस्टेंट। आगे चलते हैं कि इसमें जो भी एक्टिविटी है डेली की, बीते हुए दिनों की, बीते हुए 7 दिनों के, बीते हुए 30 दिनों के, बीते हुए 90 दिनों की, मतलब पिछले तिमाही तक आप अपडेट ले सकते हैं कि मेरे चैनल के साथ में, मेरे लिंक के साथ में, या फिर मेरे बिजनेस की एक्टिविटी कहाँ तक जा रही है ना। यहाँ पे सब कुछ आप देख सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है दा बैंक, यही आपको यहाँ पर 4 प्रकार का इनकम देने वाला है। पहला इंपीरियल क्लब, जैसे मैंने क्लब का बात बताया था कि इंपीरियल क्लब है, तो यहाँ पर जो बिजनेस पार्टनर हैं यहाँ पर उनका क्लब होता है, क्लब की जर्नी होती है। और ये क्लब बार बार टूटता है, टूटता मतलब सफल होता है, बार बार ये सफल हो जाता है। और जितना बार सफल होता है, अगर आप इंपीरियल क्लब में हैं, आपको 80,000 यानी 800 पाउंड करके बार बार आपको मिलेगा, ज़िंदगी भर मिलेगा। जितना बार आप चाहते हैं उतना बार मिलेगा, ये आपके ऊपर निर्णय है। दूसरा जो यहाँ से रिवार्ड मिलेगा वो 6 लाख पाउंड का यहाँ पे सोना मिलेगा गोल्ड रेस के थ्रू। और तीसरा जो है गोल्ड रश के थ्रू 6 लाख पाउंड का सोना फिर से मिलेगा। 6 लाख पाउंड यानी 6 करोड़, 12 करोड़ का सोना यहाँ पे मिलेगा। यही कंपनी देने वाली है दा बैंक। आप जरा सोचिए कि बिजनेस कर रहे हैं दूसरे कंपनी के साथ में, योननेट कम्युनिटी के साथ में, जो इंग्लैंड से है, लेकिन आपको सब कुछ मॉनिटर कर रहा है, आपके पूरा डेटाबेस का ख्याल रख रहा है, पूरा आपका चैनल कहाँ गया पूरे डाउनलाइन का ख्याल रख रहा है, पूरा वर्चुअल असिस्टेंट है आपका। और साथ में बहुत अच्छा खासा रकम भी यहाँ पे दे रहा है। तो ये दा बैंक ही देने वाला है। चौथा, दा प्राइड रिवार्ड आपको मिलेगा। यहाँ पे 4 लग्जरी कारें मिलने वाली हैं, रोल्स रॉयस तक मिलेगी, आप देखते रहिए। तो यहाँ पर आप अपने दा बैंक का जो एप्लीकेशन है ना, ये आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं आपका स्ट्रेटजी क्या है, पूरा अपने बिजनेस को यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। अलग अलग देश में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग ज़िले में, सिटी में आप स्टेटस को देख सकते हैं, क्या है स्ट्रेटजी बना सकते हैं उसके हिसाब से अपने बिजनेस के लिए। कॉरपोरेट लेवल का बिजनेस है, वर्ल्ड वाइड है ये, तो इतना अच्छा खासा बिजनेस आपके पास में चल के आया है। अभी आगे देखते हैं कि दा बैंक एनसीआईएल समझते हैं कि ये नेशनल क्रीड इंटरनेशनल, क्या बोलते हैं, नेटिजन क्रीड इंटरनेशनल लिमिटेड। तो ये जो है ये ड्रीम देता है। ड्रीम यानी बहुत ऐसे आपको, जैसे सीधा बात समझिए कि ये एजुकेशन का है। दुनिया में ऐसी बहुत कम कंपनी देखे होंगे, सोशल मीडिया कहीं और है, रिवार्ड अवार्ड और मैनेज करने वाला कहीं और है, और एजुकेशन आपको देने वाला, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यहाँ पे फ्री मिलती है हर बिजनेस पार्टनर को, वो उसका नाम है एनसीआईएल। ये कंपनी ही है केवल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए कि आपको बिल्डअप कैसे कराया जाएगा। अगर आप फ्रीलांसर यहाँ पे बनते हैं, एज ए बिजनेस करते हैं, तो आपको फ्रीलांसर जब तक फिनेंशियली फ्रीडम नहीं हो जाते तब तक आपको ये एनसीआईएल वहाँ तक मदद करती है बाय एजुकेशन। आगे चलते हैं। वन ऐप, ये हमारी विरासत रहने वाली है, ये भी इंग्लैंड एंड यूके से है। ये कमिंग सून है। ये ई कॉमर्स पोर्टल है, पूरे दुनिया भर से ई कॉमर्स का यहाँ पर बाजार लगेगा। आप जितने भी ई कॉमर्स देख रहे हैं पूरी दुनिया में खरीद बिक्री हो रही है, यहाँ पर बाजार लगेगा, सेल लगेगा, सेल आउट होगा। तो जितने भी आप अपने टीम को जोड़ेंगे, जहाँ तक आपका एप्लीकेशन गया, लोग यहाँ पर परचेजिंग करेंगे। जो भी आपके चैनलाइजेशन से हैं,
वो परचेजिंग करेंगे यानी खरीदारी करेंगे और आपको यहाँ पर इनकम होगा। ये एप्लीकेशन आने वाला है, अभी अभी कमिंग सून है, क्योंकि यही इसका विरासत है। वन ऐप ये उसी को मिलता है जो ऑटो लेवल अचीव कर लेता है, यानी इस बिजनेस का लास्ट लेवल जो अचीव कर लेता है उसको ये एप्लीकेशन मिल जाता है और उसकी ज़िंदगी के साथ उसके पीढ़ियों से भी छुट्टी हो जाता है। मतलब छुट्टी का मतलब ये समझिए कि उसके ज़िंदगी में कभी भी अर्निंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके ज़िंदगी भर ऑटोमेटेड अर्निंग उसके पॉकेट में आएंगे और उसके मरने के बाद जनरेशन टू जनरेशन, अनलिमिटेड जनरेशन, हमेशा के लिए, सदा के लिए यहाँ पर उसके फैमिली को, उसके जनरेशन को इनकम जाते रहेंगे। आज की सच्चाई से अगर हम रूबरू अगर हो लें, थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम एक पर्सनालिटी हैं, हम एक पर्सन हैं, हम एक यूज़र हैं, हम एक कंज्यूमर हैं, हम एक फॉलोवर हैं। और हम क्या करते हैं कि हम इंटरनेट चलाते हैं, सर्फिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। आज की ये सच्चाई है कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी और के डाटाबेस का हिस्सा हैं। सीधा बात समझिए, आप इनके अंडर में हैं। कोई भी व्यक्ति या फिर कभी भी कोई भी व्यक्ति डाटाबेस अपना नहीं बनाया आज तक, कोई मौका भी नहीं दिया। डाटाबेस क्या होता है अभी तो ये कंपनी के माध्यम से पता चल रहा है और ये बहुत ही अजीबो गरीब की, मतलब अजीबो कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी कहा जाए तो है ये। तो ये जो हम डाटाबेस निर्माण करेंगे ना, अपनी विरासत वन ऐप को जब लेंगे तो माई डाटाबेस माई विरासत, ये कैसे बनेगा? दा बैंक निर्माण करके देगा, संवर्धन करके देगा, इकट्ठा करके देगा। किसके माध्यम से? योनेट के माध्यम से। योनेट के माध्यम से हम डाटाबेस निर्माण करेंगे, यानी जितने लोगों को हम बताएंगे वो हमारे डाटाबेस में आएंगे, वो हमसे चैनलाइज हो जाएंगे और दा बैंक हमारी विरासत बनाएगा। रिवार्ड के साथ, पैसा के साथ, लग्जरी लाइफ के साथ में हमको लास्ट तक ले जाएगा। यही हमारी विरासत है, यही हमारी लेगेसी है। आप यहाँ पर देख रहे हैं। आइए कमियों को पूरा करते हैं। इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ योर ऑन डाटाबेस। अगर आपके पास केवल 5 लाख डाटाबेस है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बंदा है मशीनरी चला रहा है, भर भर के करेंसी यहाँ पर निकाल रहा है मशीन से। तो इस टाइप का होने वाला है और बिल्कुल जेन्युइन है, ट्रस्टेड है। अगर जो लोग बोलते हैं कि भाई क्या है, बहुत सारी कंपनी आती है जाती है, फेल्ड हो जाती है, निकल जाती है, लेकिन मैं बता दूं कि ये कंपनी यूके में रजिस्टर्ड है और यूके का हिस्ट्री आप उठा के देख लो, लंदन का हिस्ट्री उठा के देख लो, इंग्लैंड का हिस्ट्री उठा के देख लो, एक भी कंपनी वहाँ से भागी नहीं, दिवालिया घोषित नहीं हुआ है। और ये कंपनी का तो जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ अपने ऊपर। और बताइए, ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। आप यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके आगे अपनी लाइफ को अचीव कर सकते हैं और लाइफ टाइम एक बार MLM करने के बाद, एक बार नेटवर्किंग करने के बाद, एक बार डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद, लाइफ टाइम जनरेशन टू जनरेशन कोई भी ऐसा बिजनेस मॉड्यूल नहीं है जो आपको फ्रीलांसर बना दे, फिनेंशियली फ्रीडम बना दे, सिवाय इसके दा बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड। नमस्कार।